हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर के एमसीक्यू हैं डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, बी एटॉमिक मास, सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड डी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें पीरियड्स जो हैं वो क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं। 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एंड 18 ग्रुप्स हैं। तो वो पीरियड्स जो हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजिशन मेटल हैव द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ट्रांजिशन मेटल्स की जो है वो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, NS1 एंड 2 N-1 D1 to 10। ठीक है, तो जो S सब शेल है वहाँ पर जो है वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और जो D है वहाँ से 1 से 10 तक जो है वो इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो है वो S में जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कॉपर एंड क्रोमियम एंड कॉपर जो है वो 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें जो है वो S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और D में क्या होता है, जो क्रोमियम होता है उसका D जो है वो हाफ फिल्ड होता है और कॉपर में D ऑर्बिटल जो है वो फुल्ली फिल्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर है। NS जो है वो 1 एंड 2 हो सकता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भी फिल होता है इसमें और 2 भी। ठीक है, और N-1 जो है 3D में जो है वो 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में। क्वेश्चन नंबर 3 इज द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड्स आर कॉल्ड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए नॉर्मल एलिमेंट्स, बी नोबल गैसेस, सी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, नॉर्मल एलिमेंट्स ही बोलते हैं सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द टेंडेंसी टुवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मैक्सिमम इन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है सबसे ज़्यादा किसकी होती है। ऑप्शन ए है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, बी पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सी डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो है वो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, क्योंकि डी ऑर्बिटल में जो है वो जो डी ब्लॉक है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। सो वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन ईदर गेन और लूज in order to form a chemical bond with another atom. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ 3 स्पीसीज कैल्शियम, कैल्शियम प्लस एंड कैल्शियम 2+ इज। तो इनमें जो है वो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इनके रेडियाई का, इनके रेडियस का। तो जो केटाइन का जो रेडियस है वो ऑलवेज स्मॉलर होता है एटम की। ठीक है, जितना ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका जो रेडियस है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम का सबसे ज़्यादा होगा, कैल्शियम प्लस 1 ही पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो है वो इससे थोड़ा सा कम होगा और कैल्शियम 2 पॉजिटिव का सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जितना ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जो है वो उसका रेडियस जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एनाइन का रेडियस जो है वो इंक्रीज होता जाता है और केटाइन का रेडियस जो है वो डिक्रीज होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन दी फॉस्फोरस 3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, अब इनका जो साइज है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो तीनों के तीनों ही जो हैं वो ये फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन जो हैं वो एक ही पीरियड्स के एलिमेंट हैं। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 है और सल्फर का जो है वो 16, क्लोरीन का जो है वो 17 है। ठीक है, फॉस्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लिया है। 3 इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्लस कर दिए तो इसका जो कितना हो गया, ये 18, इसमें 2, ये भी 18 और क्लोरीन ने 1 लिया है तो ये भी 18। ठीक है, तो ये तो इसका जो है वो सेम हो गया। अब जो है वो इसके साइज़ को हम कैसे जो है वो पता करेंगे।
तो जो अलोंग ए पीरियड, एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं ये, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन जो हैं वो एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। तो अलोंग ए पीरियड जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है अलोंग ए पीरियड। ठीक है, तो इसका जो है वो सबसे बड़ा होगा एटॉमिक साइज, इसका और छोटा होगा, और क्लोरीन का उससे भी छोटा होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, क्लोरीन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। Up next is the question number 7. The ionization gain enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen because of, तो जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा क्यों होती है ऑक्सीजन की, इसका क्या रीज़न है। तो आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी इस एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी। अब बोल रहे हैं कि वो नाइट्रोजन की क्यों ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरेटिव। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2, 2s2 एंड 2p3, और ऑक्सीजन की क्या होती है, 1s2, 2s2 एंड 2p4। ठीक है, तो p को हम ऐसे करके ले लेते हैं, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, ये है नाइट्रोजन की, यानी कि जो p वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, हाफ फील्ड। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, तो ये जो क्या है, हाफ फील्ड नहीं है। तो जो भी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल जो सबशेल होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी स्मॉलर साइज ऑफ द नाइट्रोजन एटम, ऑप्शन डी मोर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में क्या है कि जो पी ऑर्बिटल है वो कैसा है, हाफ फील्ड है। ठीक है, तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो भी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है दैट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो है वो ज़्यादा एनर्जी की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेरेटिव टू ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉरस्पॉन्ड टू एलिमेंट विद लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी होती है एलिमेंट की, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो जब हम किसी भी एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो जिसको अब जो है वो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, ठीक है, उसकी उतनी ही ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको होती है, हेलोजन्स फैमिली को। ठीक है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है फुल्ली फील्ड या नोबल गैस बनने के लिए। ठीक है, उनका जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसको फुल्ली फील्ड करने के लिए या नोबल गैस बनने के लिए जो वो एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हेलोजन फैमिली में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए थी। दैट मीन्स फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती नहीं है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो होती है क्लोरीन की। अब क्यों होती है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। जैसे ही किसी और इलेक्ट्रॉन को ये ऐड करना जाता है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जो फ्लोरीन की है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती है एज कंपैरेटिव टू क्लोरीन। ठीक है,
तो अब क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हमें पता चल गया कि क्लोरीन एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है हमारा 17। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 जो है वो क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड इज। थर्ड पीरियड में जो है वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो होते हैं? ऑप्शन ए 8, बी 18, सी 32 एंड डी बिटवीन 8 एंड 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 8 जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड में। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें जो है वो 2 ही एलिमेंट होते हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड में जो है वो 8 होते हैं, और आपका जो फोर्थ एंड फिफ्थ है वहाँ पर 32 जो है वो एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड में आपके जो है लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं, और फिफ्थ में जो है वो एक्टिनॉइड सीरीज के भी एलिमेंट जो है वो यहाँ पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज द पेनिट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एनी प्रिंसिपल शेल वेरीज एज। तो पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींचता है। ठीक है, अपनी तरफ पेनिट्रेट करता है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो वो सबसे ज़्यादा फोर्स फील करता है। पी, उसके बाद डी एंड देन एफ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन फील करेंगे? एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। क्योंकि जो न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा दूर होगा वो उतनी कम फोर्स जो है वो फील करेगा, जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होगा वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स जो है वो फील करेगा। तो एस, पी, डी एंड एफ, द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, एस जो है वो सबसे ज़्यादा, पी उससे कम, डी उससे कम एंड एफ जो है वो सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है? ऑप्शन ए सिल्वर, बी लेड, सी टंगस्टन एंड डी मैग्नीज। तो इनमें से जो है वो कौन सा जो आपका जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है? तो इनमें से सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। लेड जो है वो आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि लेड जो है वो, बाकी सारे के सारे सिल्वर, टंगस्टन एंड मैग्नीज जो हैं वो आपके क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन एंड डी फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स इज। रेयर अर्थ मेटल का पहला एलिमेंट कौन सा है? तो रेयर अर्थ मेटल्स कौन से हैं? लेंथेनॉइड सीरीज को बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। तो लेंथेनॉइड सीरीज का सबसे पहला एलिमेंट जो है वो कौन सा है? लेंथेनम। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। लेंथेनम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है रेयर अर्थ मेटल्स का। क्वेश्चन नंबर 14 इज ए डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू। डी ऑर्बिटल जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो अकोमोडेट कर सकता है? ऑप्शन ए 4 इलेक्ट्रॉन, बी 6 इलेक्ट्रॉन, डी 8 इलेक्ट्रॉन एंड डी 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, सेम जैसे आपका एस ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। पी वाला जो है वो मैक्सिमम 6 एंड डी वाला जो है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर दोज विच बिलोंग्स टू। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए पी एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ऑप्शन बी एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ऑप्शन सी एस एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, एंड ऑप्शन डी एस एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो बोलते हैं। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली डिक्रीज अलोंग ए पीरियड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो अलोंग ए पीरियड जो है, जब हम अलोंग ए पीरियड जाते हैं तो वो डिक्रीज होती है। ऑप्शन ए है आयनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन बी मेटालिक करैक्टर, सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डी बैलेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेटालिक करैक्टर जो है वो क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है अलोंग ए पीरियड। बाकी जो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है अलोंग ए पीरियड, और जो आपकी बैलेंसी होती है वो पहले इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है अलोंग ए पीरियड। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कैन फॉर्म एनाइन मोर क्विकली। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो एनाइन्स जो हैं वो जल्दी बनाएंगे। ऑप्शन ए हेलोजन, बी ऑक्सीजन फैमिली, सी एल्कली मेटल्स एंड डी नाइट्रोजन फैमिली। तो एनाइन्स क्या होते हैं, जिस मतलब नेगेटिव चार्ज, सबसे जल्दी किसको होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है, हेलोजन्स, क्योंकि हेलोजन्स के पास जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको अपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो है वो पूरी करने के लिए और नोबल गैस बनने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, हेलोजन्स जो है वो सबसे जल्दी जो है वो एनाइन्स को वो जो है वो फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ मेनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर देयर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 8 एंड ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 32। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 15। आपकी जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसी को रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो 17 इन नंबर हैं, लेकिन जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसमें जो है वो कितने होते हैं 15, और दो एलिमेंट्स हैं जो स्कैंडियम एंड येट्रियम, उनको भी जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स में जो है वो काउंट किया जाता है। अगर ऑप्शन में 17 होगा तो 17 जो है वो राइट आंसर होगा, यहाँ पे 15 है तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, 15 जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू। तो 57 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है वो कौन से ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करेगा। ऑप्शन ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी डी ब्लॉक एंड ऑप्शन डी एफ ब्लॉक। तो जो 57 है वो है एटॉमिक नंबर लेंथेनम का। ठीक है, तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 57, और लेंथेनम जो है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, एफ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन से एलिमेंट की जो है वो सबसे कम जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बताया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो किस यहाँ इन चार ऑप्शन में से जो है वो किस एलिमेंट को जो सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी वेरियम एंड ऑप्शन डी स्ट्रोटियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, वेरियम एंड स्ट्रोटियम। ठीक है, तो इनका जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, सबसे पहले आपका क्या आता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोटियम, ठीक है, देन वेरियम, ठीक है, देन रेडियम। तो जब भी हम जो है वो अलोंग डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से कम फोर्स, कम अट्रैक्शन फील करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कौन सा है, वेरियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, वेरियम की जो है वो
लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि बेरियम का साइज जो है वो बाकी तीन के कंपैरेटिवली क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए सिल्वर, बी मोलिब्डेनम, सी प्लेटिनम एंड डी जिरकोनियम। ऑप्शन डी जो है वो क्या है, जिरकोनियम। तो इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट जो है वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्लेटिनम जो है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है। प्लेटिनम जो है वो आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, मर्क्यूरी है, टंगस्टन है, वो सारे आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हैं। और सिल्वर, मोलिब्डेनम, जिरकोनियम, कैडमियम वगैरह ये सारे जो हैं वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लेटिनम जो है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ऑप्शन ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी ग्रेफाइट एंड डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एंड ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Up next is a question number 23. Name the element in periodic table which has maximum negative value of electron gain enthalpy. ठीक है, उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसकी जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है कि एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब हम किसी एलिमेंट में जो है वो एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत जो है वो किसे होती है, हेलोजन फैमिलीज़ को, क्योंकि वो उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है नोबल गैस बनने के लिए। तो यहाँ पे हेलोजन फैमिली के जो है वो दो एलिमेंट हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब इन दोनों में से जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। तो दैट मीन्स कि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन की जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो वो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जो आता है उसको जो है वो ऑलरेडी इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो क्लोरीन इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लीस्ट एटॉमिक साइज। इनमें से कौन से एलिमेंट का जो है वो सबसे कम एटॉमिक साइज जो वो होगा। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी बेरिलियम एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपके जो एटॉमिक जो रेडियाई है वो क्या होता है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, या जैसे हम अलोंग ए पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो लिथियम एंड बेरिलियम जो है वो एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है वो एक पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, ये जो है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं और ये जो है वो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब लिथियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो छोटा होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा, बेरिलियम का छोटा होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है, लीस्ट छोटा जो साइज जो होगा वो किसका होगा। ठीक है, अब बचे लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और अलोंग ए पीरियड क्या होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब
लिथियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा होगा और बेरिलियम का जो है वो कम होगा। नेक्स्ट जैसे जैसे जाते जाएंगे साइज़ जो है वो और कम होता जाएगा, ठीक है। तो लीस्ट एटॉमिक साइज़ जो है वो यहाँ पर किसका होगा, बेरिलियम का। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, बेरिलियम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।